सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन। ये पूरा वीडियो उसी पर रहेगा। अब ये डायबिटीज क्या होता है, इस पर हमने एक पहले ही अच्छा वीडियो, लॉन्ग वीडियो बनाया है, आप जाकर वो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डायबिटीज कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं या डायबिटीज कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन, उस पर रहेगा। तो जब तक आप एक काम कर लीजिए, अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहे। तो देखिए, सबसे पहले, अगर डायबिटीज एक बहुत ही कॉमन डिसीज है, आपने देखा ही होगा आपके घर में या फिर पेरेंट्स हो गए, आपके दादा दादी, नाना नानी, किसी ना किसी को तो डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी ही। हो सकता है वो टैबलेट भी लेते होंगे, या इन इवन केसेस, इन सर्टेन केसेस ऐसा भी होता है कि टैबलेट से भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती, जिसके कारण पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है। अब ये इंसुलिन क्या है? इंसुलिन आपने देखा होगा, जो एक छोटी नीडल का इंजेक्शन टाइप होता है, जो डायबिटीज कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है, उसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन तब दिया जाता है जब टैबलेट से भी डायबिटीज कंट्रोल या शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताएंगे, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक अपने डायबिटीज को कंट्रोल या ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर आप टैबलेट ले रहे हो तो आपकी टैबलेट भी छूट सकती है। बस आपको करना इतना होगा कि आपको अच्छे से हमारी टिप को फॉलो करना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा, ताकि किसी भी तरह का कोई भी आपसे छोटा सा छोटा पॉइंट मिस ना हो सके। तो चलिए हम आपको टिप्स बताते हैं। तो जो सबसे पहला टिप्स है जिससे आप डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं, वो है रिड्यूस ओवरवेट। मतलब कि आपको ओवरवेट ना रहना है, आपको एक लाइट वेट रहना है, आपको वेट अपना मेंटेन रखना है, और बहुत ज्यादा ओवरवेट, ओबेसिटी या फिर मोटापा जिसे बोलते हैं, वो नहीं होने देना है। क्योंकि ओबेसिटी में फैट डिपोजिशन होता है, जिसके कारण डायबिटीज हमें हो सकती है। तो ये थी हमारी पहली टिप। अगर वही हम दूसरी टिप की बात करें तो योगा एंड एक्सरसाइज। जी जी हाँ, योगा एंड एक्सरसाइज, ये एक दो बहुत अच्छी टिप है जिससे हम विदाउट एनी मेडिसिन अपने डायबिटीज कंट्रोल रख सकते हैं। योगा में हम जो मेडिटेशन करते हैं, उससे एकदम माइंड रिलैक्स होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, जिसके कारण डायबिटीज रिमूव करने में या डायबिटीज से छुटकारा पाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। वही उसी तरह में एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, जिसके कारण फैट डिपोजिशन कम होता है, जो कि एक अदर फैक्टर है डायबिटीज को कंट्रोल रखने में, ठीक करने में। तो ये थी दूसरी टिप। अगर हम तीसरे टिप की बात करें तो वो होता है ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ज्यादा से ज्यादा आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंज्यूम करना है, अपने डाइट में ज्यादा सलाद का यूज करना है, ज्यादा फ्रूट्स आपको खाना है, खाने के बाद फ्रूट्स का यूज करना है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी है जिसमें ज्यादा फैट नहीं होता, और ये काफी हद तक आपका वेट मेंटेन करते हैं। तो इसलिए आपको अपने डाइट में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स शामिल करना ही पड़ेगा, इसका यूज करना ही पड़ेगा। तो ये थे फर्स्ट 3 टिप्स। अगर हम 4 टिप्स की बात करें तो 4 टिप्स जो होती है, प्रॉपर स्लीप। आपको प्रॉपर स्लीप लेना होगा। अगर प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती, उसके कारण भी बहुत से डिसीज होते हैं, जिसी में से एक होता है डायबिटीज। तो अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो काफी हद तक आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। वही अगर हम नेक्स्ट टिप की बात करें तो वो होता है डेली वॉकिंग। आपको वॉक करना है, आपको पैदल चलना है डेली, जितना हो सकता है। मिनिमम अगर हम एक बात करें तो आपको 35 मिनट्स, मिनिमम 35 मिनट्स आपको डेली वॉक करना है। वॉकिंग एक बहुत अच्छा हम फैक्टर बता सकते हैं जो डायबिटीज ठीक कर सकता है। उसी तरह वॉकिंग के बाद जो हम अगली टिप देखें तो वो होता है रिड्यूस स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस रिड्यूस करना है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन में ब्लड वेसल डैमेज होते हैं, और उसके कारण बहुत से सीवियर केसेस हो सकते हैं, जिसमें से भी डायबिटीज भी एक है, जो कि स्ट्रेस की वजह से होता है। तो आपको रिड्यूस स्ट्रेस हमेशा कम रखना है। उसके बाद अगर हम कुछ टिप्स के फॉलो करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होती है, अवॉइड स्वीट। आपको ज्यादा मीठा खाना, ज्यादा मिठाई खाना, बहुत से लोग होते हैं जलेबी खाने के बाद लड्डू वगैरह सब खाते हैं, लेकिन हमें इसे पूरी तरह से अवॉइड करना है, या फिर बहुत कम यूज करना है। या फिर ये तो जिसे डायबिटीज है या नहीं है, उन्हें भी वैसा स्वीट तो कम ही कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन खास तौर पर अगर कोई पर्सन डायबिटीज सफर कर रहा है, उसको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल ही स्वीट से बचना चाहिए। वही अगर नेक्स्ट टिप की बात करें तो जीरो ऑयल कुकिंग। जी, जीरो ऑयल कुकिंग, या फिर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं बहुत मिनिमम ऑयल कुकिंग। खाने में बहुत कम ऑयल का यूज करें, फ्राइड चीजें ना खाएं जिसके कारण ओबेसिटी हो, ऐसे चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें। तो ये भी एक अनदर फैक्टर हो सकता है जिसके कारण हम डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन।
आखिरी जो या फिर हम लास्ट जिसे बोल सकते हैं टिप, वो है रेगुलर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक। आपको रेगुलर अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो तब तो आपको करना ही करना है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आप मंथ में एक बार अपना डायबिटीज या शुगर लेवल चेकअप कर सकते हैं। वही अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हम दो तरह से चेक करते हैं। एक होता है फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, एक होता है नॉन फास्टिंग ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल मतलब बिना कुछ खाए खाली पेट हम जो ब्लड सैंपल देते हैं उसे कहते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। एंड जो खाने के बाद हम सैंपल देते हैं उसे कहते हैं नॉन फास्टिंग। तो जो आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो होना चाहिए, फास्टिंग जो है वो होना चाहिए लेस देन 100 एंड नॉन लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर। और जो नॉन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो होना चाहिए लेस देन 130 mg या फिर मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये थे ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज। तो चलिए यहाँ वीडियो हम खत्म करते हैं। आप इस टिप को फॉलो कर लीजिए अच्छे से, इससे आपको काफी मदद मिल सकती है। अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।